नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं का पाठ एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न के बारे में थोड़ा सारपूर्ण अध्ययन करेंगे, जिससे इस पाठ को समझने में आसानी हो सके। सर्वप्रथम पाठ के अंदर बताया गया है, जो लेखक हैं भारतेंदु जी, उन्होंने यह बताया है कि हम हमारी कीर्ति को स्थापित करने के लिए क्या क्या करते हैं। साथ ही साथ लेखक यह कहते हैं कि धूमिल सी चांदनी सी रात थी, जिसमें बिस्तर पर लेटते ही, पलंग पर लेटते ही उन्हें जो है अनायासी आंख लग गई। एकदम से नहीं लगी, वो उस विचित्र से मोह में थे कि आंख लग रही है, नहीं लग रही है। टिमटिमाते तारों को देख रहे थे और फिर उन्हें हल्की सी आंख लग गई और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि नींद आ नहीं रही है। आंख लगी भी और नहीं भी, इस तरह की बातचीत इसमें बताई गई है। वो पूरी तरह से नींद में नहीं थे और उन्होंने ऐसा विचार किया जैसे कि कुछ दिनों के लिए मैंने नींद को पड़ोसियों के घर में छोड़ दिया और स्वयं में समाधि में लीन हो गया। शिव जैसी, शंभु जैसी समाधि बताई गई कि उसमें मैंने लगा दिया। साथ ही साथ लेखक ने यह भी बताया है कि उनके मन में सोते समय एक विचार आया कि ये जो जीवन है ये क्षण भंगुर है, क्षण में नष्ट होने वाला है, इसलिए हमें हमारी सांस में हरि का नाम भजना चाहिए। न जाने वापस ये श्वास कब आएगी कब नहीं आएगी। इस तरह की और कुछ अन्य बातों का विचार करते करते लेखक इस बात पर पहुंचा कि उसे अपनी कीर्ति स्थापित करने के लिए, जैसे वो तो चला जाएगा लेकिन उसका नाम अमर रहे, इसके लिए उसे क्या प्रयास करना चाहिए। इसके प्रयास के लिए लेखक ने प्रथम विचार किया कि वह एक देवालय बना करके चला जाए। जो लोग हैं वहां दर्शन करने जाएंगे और उनके इस दर्शन के माध्यम से जो है उसकी कीर्ति स्थापित होगी। लेकिन देवालय बनाने का विचार भी उसने पूर्णतः त्याग दिया, क्योंकि देवालय बनाने का विचार इसलिए उन्होंने त्यागा कि उन्हें ऐसा लगा कि जो अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार हो गया, उसके कारण से लोग देवालयों की ओर मुख भी नहीं करेंगे। फिर उनके इस देवालय को कौन पूछेगा। साथ ही साथ हम देखते हैं टेक्नोलॉजी का युग भी आ चुका है, तो देवालयों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, ऐसा लेखक ने विचार किया। इस तरह का विचार करते करते लेखक दूसरा विचार लेके आता है मन में कि ऐसे करता हूँ कि किसी पुस्तक का लेखन कर देता हूँ, जिसके द्वारा मेरी कीर्ति मेरे जाने के बाद भी स्थापित रहेगी। लेकिन इस तरह का भी विचार फिर मन में आया कि मैं पुस्तक तो लेखन कर दूंगा, लेकिन हो सकता है जो दूसरे साहित्यकार इत्यादि होते हैं वो एक दूसरे की जो रचनाएं हैं उनको एक तरह से कह सकते हैं जैसे चोरी करना, चोरी कर करके अपना नाम उसमें स्थापित करके कि मेरी कीर्ति को धूमिल कर देंगे, मेरी कीर्ति स्थापित नहीं हो पाएगी। इस तरह का विचार भी लेखक के मन में आता गया। साथ ही साथ लेखक ने यह भी विचार किया कि जब ये पुस्तक लेखन नहीं हो पाएगा तो मैं क्या करूं कि मेरी कीर्ति स्थापित हो सके। इतना सोचते सोचते लेखक के मन में एक विचार आया कि मुझे पाठशाला का निर्माण करवा देना चाहिए। अब ऐसा विचार तो आ गया, लेकिन पाठशाला का निर्माण करवाना इतना आसान नहीं है। पाठशाला का निर्माण करवाने के लिए अत्यधिक रुपयों की आवश्यकता होती है, साथ ही साथ विशिष्ट प्रकार के आचार्यों की भी आवश्यकता होती है। लेखक ने सोचा कि कुछ मित्रों से बात की जाए। उसने अपने मित्रों से बात की। मित्रों से बात करने के पश्चात कि मैं इस संसार सागर में डूब ना जाऊं दूसरों की तरह, मुझे कीर्ति स्थापित करनी है तो सबका सहयोग लूं और सबका सहयोग लेकर के मेरा जो कीर्ति है वो इस कमल की तरह विकसित रहे, इसलिए मैं प्रयास करूं। और लेखक ने पूर्णतः प्रयास किया और उसके प्रयास से एक पाठशाला का निर्माण भी हो गया और उस पाठशाला में हिमालय की कंदराओं से विभिन्न आचार्यों को बुलाया गया और वो आचार्य ऐसे थे जिनके जो नाम थे उसके अंदर वही गुण थे, जैसे प्राणांतक प्रसाद या अन्य इस पाठ्य पुस्तक में नाम दिए हुए हैं वो उन्हीं गुणों पर आधारित थे और वह उसी प्रकार से उच्च कोटि का शिक्षण कार्य करवाते थे। ये जो पूरा वृत्तांत है ये लेखक का एक स्वप्न है, जिसे उन्होंने निद्रा नहीं आ रही थी, समाधि स्थल जो शंभु से समाधि लगी थी उसमें विचार किया
क्यों किया? क्योंकि लेखक ये कहना चाहता है कि मनुष्य को कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए कि उसकी कीर्ति जो है धूमिल न हो, स्थापित हो सके, वह आगे की ओर अग्रसर हो सके। यानी कि वो चला गया है लेकिन उसके जाने के बाद भी लोग उसे याद करें। इस तरह का विचार करके लेखक ने 3 विचारों को सोचा और अंततः उस स्वप्न में ही, अब आप ये पढ़ने के बाद सोचेंगे कि ये क्या था, इसमें इस तरह सा ये क्या हो रहा है। ये एक अद्भुत स्वप्न है लेखक का, जो उसने स्वप्न में ही पूर्ण कर लिया। एक विद्यालय का निर्माण करवा के आचार्यों द्वारा अच्छे से अध्ययन करवाना। यानी कि मनुष्य को स्वप्न देखने चाहिए जो वो उन्हें साकार भी कर सके। जैसे लेखक ने केवल स्वप्न में ही अपने स्वप्न को साकार कर लिया, तो हमें भी प्रयास करते रहना चाहिए। हमें इससे यही शिक्षा भी मिलती है। धन्यवाद।